अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूफ़ी एग्रो फार्म से सूफ़ी मोहम्मद रमज़ान। प्यारे भाइयों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह, और जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह ताला महफूज भी होंगे अल्लाह के फजल से। प्यारे भाइयों, अभी मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे एक और शख्सियत की मुलाकात कराने जा रहा हूँ जो हमारे जीवन का सेहरा है, और तकरीबन जो भी अच्छी मीटिंग और है उसके अंदर वो पेश हैं, और उनकी बहुत अच्छी नॉलेजेबल शेयरिंग और शिरकत होती है। और प्यारे भाइयों, उनसे पहले आप ऐसा करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितनी जीवन के हवाले से मुफीद वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचा सकें, और जितना मनफी प्रोपोगंडा है जीवन के हवाले से अब वो दफन होने वाला है अल्लाह के फ़ज़ल से। क्योंकि थोड़े से लोग जो हैं वो मनफी प्रोपोगंडा करते थे, पता नहीं उनका क्या मफाद है अल्लाह जाने। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये जीवन अल्लाह के फ़ज़ल से अपनी दोबारा उन बुलंदियों को छूने जा रहा है जो इसका असल मकाम है। और जो साथी जीवन लगाना चाहते हैं, प्यारे भाइयों, अल्लाह ने आप लोगों को ये दोबारा चांस दिया है। मेरी आज की बात याद रखना, आप इसको अवेल करें, आप जीवन लगाएं। आप ये देखें कि पहले अगर 50 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट होती थी 1 एकड़ के ऊपर, तो अब 0.5% भी नहीं रही। तो आप जीवन ख़रीदें, आपके पास मौका है, क्योंकि ये जीवन अब फॉर एवर जो उसकी असल राइट डायरेक्शन है उधर चल पड़ा है, और ये चलते रहना है। पहले आप सबके माइंड में ये था कि यार पता नहीं ये खाने के काम आएगा नहीं आएगा, ये या एज ए सीड चलता रहेगा, या सीड के बाद इसका क्या बनेगा। तो अल्लाह के फजल से लिंक वन की टीम या जितने जीवन के एक्टिव मेंबर्स हैं उनकी कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह ये एक राइट डायरेक्शन निकली है, और इंशाल्लाह ये फॉर एवर रहेगी। आप सब साथियों से इल्तमास है कि ये वीडियोस को आप आगे शेयर करें, और शेयर करने के साथ साथ आप जो लोग मनफी प्रोपोगंडा या कमेंट करते हैं उनको आप जवाब भी दें और उनका रद्द निकालें, ठीक है। और अल्लाह के फजल से ये जीवन बहुत ऊपर जाएगा और जाने वाला है। वो शख्सियत जिनकी स्पीच मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ वो राजा मोहसिन साहब हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह हर प्रोग्राम की जीवन के हवाले से ज़ीनत बनते हैं। इंशाल्लाह आपको फिर एक्चुअल फिगर और कंडीशन इंशाल्लाह ताला समझ में आएगी कि जो वो बताएंगे। थैंक यू सो मच, मुलाहिज़ा कीजिए। रहमत साहब, आज एक अच्छी प्रोडक्टिव मीटिंग रही गुलरेज भाई के साथ वन लिंक टीम की। तो आप आज की मीटिंग को कैसे रेट करते हैं, और ये जीवन की फ्यूचर के हवाले से ये कितना बड़ा माइलस्टोन जो है वो ये साबित होगा? बहुत शुक्रिया लुकमान, बहुत शुक्रिया गुलरेज भाई और सूफी रमज़ान भाई। अच्छा लुकमान, ये कॉन्टीन्यूटी थी उन सारी एफ़र्ट्स की जो हम पिछले कई महीनों से करते आए हैं। बेसिकली ये सारा कुछ करने का अगर मैं पॉइंट वाइज आपको बताऊं तो हमारी पूरी कोशिश थी कि 3-4 ऐसे एवेन्यूज़ फार्मर के लिए हम खोल दें कि जो फार्मर जिसमें भी कंफर्टेबल है वो वहाँ पे अपना माल पार कर दे। लेट से कोई फार्मर ऐसा है जो एक्सपोर्ट में या माल उसका फिट नहीं होता या उसकी एक्सेस नहीं है, तो वो लोकल मंडी में, क्योंकि हम राय हमवार कर रहे हैं, लोकल मंडी में अपना माल दे दे। इसी तरह हमारी मिनिस्ट्री में जब मीटिंग हुई थी तो प्रोसेसिंग के हवाले से जो आपकी बड़ी कंपनीज़ हैं उनको हमने सैंपल भेजे थे, उनका रिस्पांस बहुत अच्छा आया था, तो वो एक एवेन्यू है। और तीसरा जो सबसे बड़ा एवेन्यू जो हम समझ रहे हैं फ्यूचर के हिसाब से वो एक्सपोर्ट है। फार्मर को लोकल मार्केट में और आप वैल्यू एडिशन में अगर वो अपने प्रोडक्ट बेचते हैं उससे बेहतर रिटर्न आपको एक्सपोर्ट में मिलेगा। तो ये सैंपल जो अभी जैसे गुरेज भाई ने बताया, ये सैंपल हम इसलिए भेज रहे हैं कि जब वो सैंपल वहाँ पे एक्सेप्ट होगा, उस सैंपल के अगेंस्ट हमें आइडिया हो जाएगा कि उस मार्केट के अंदर ये किस प्राइस के ऊपर सेल हो सकता है। तो ये करने का मकसद सारा फार्मर को बेसिकली उसकी इनकरेजमेंट है। फार्मर जब इनकरेज होगा उसको आइडिया एक होगा कि यार इस रेट के ऊपर, इस एक्सपेक्टेड रेट के ऊपर मेरा इस मार्केट के अंदर माल सेल हो सकता है, तो वो फोकस होके इसको काम करेगा। अदरवाइज जो पिछले अगर मैं सालों की बात करूँ तो लोग ज़रा फार्मिंग से हटे हुए थे, उनका जो बिजनेस मॉडल था ना वो टोटली सीड के ऊपर बेस्ड था, कमोडिटी के ऊपर कोई फोकस नहीं था, एक्सपोर्ट के ऊपर कोई फोकस नहीं था, लोकल मार्केट को कभी एक्सप्लोर नहीं किया था, वैल्यू एडिशन की तरफ कभी हम नहीं गए थे। तो अब हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ये
जो चीज़ें आज हम कर रहे हैं ये इंशाल्लाह फ्यूचर में आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे, क्योंकि इसी की बेसिस पे आपने अगले सालों की अपनी कल्टीवेशन करनी है। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी, इनका आइडिया नहीं होगा, तो आप कल्टीवेशन ना अपनी बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। एक कंफ्यूज सी सिचुएशन रहेगी। तो उस कंफ्यूज सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए आज हमने ये जो प्रोग्राम बनाया है कि हम वहाँ सैंपल भेजेंगे। ऑलरेडी 1-2 सैंपल गए हैं, लेकिन ये 3-4 सैंपल्स का जब डाटा हमारे पास आ जाएगा वो कंपाइल करके ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और फार्मर्स को एक आइडिया मिल जाएगा और एक नया एवेन्यू इंशाल्लाह फ्यूचर में मिल जाएगा। तो बहुत शुक्रिया वंस अगेन गुलरेज भाई, रमज़ान साहब बहुत शुक्रिया। जी प्यारे भाइयों, आपने राजा मोहसिन साहब की कल के प्रोग्राम के हवाले से स्पीच, एक्सपोर्ट का जो हमारा प्रोग्राम है उसके हवाले से आपने स्पीच सुनी है। इंशाल्लाह ताला फर्दर जो भी मुफीद वीडियोस होंगी वो आप तक पहुंचेंगी। और जो साथी मायूस है, आप बिल्कुल मायूस नहीं हों, बल्कि ये वीडियोस जो हैं इनको आगे पहुंचाएं। और मुट्ठी भर जैसे लोग जो हैं उन्होंने G1 के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपोगंडा किया है, आप इनको फैलाएं। जहाँ तक भी आपका सोर्स है ये बातों को फैलाएं कि कहाँ तक उनकी एक्सेस थी पाकिस्तान में। अब पूरी दुनिया में क्या करेंगे, ये अल्लाह के फजल से अब पूरी दुनिया की जीनत बनने जा रहा है और बहुत जल्द अल्लाह के फजल से जो इसका असल मकाम है ये उसको गेन करेगा। और अभी भी सब साथियों को कहता हूँ कि जो साथी G1 से थोड़े मुतनफ़र हो रहे थे वो G1 लगाएं, G1 आगे लोगों को दें। और जो साथी G1 लगाने लगे थे और फिर रह गए, उन साथियों से भी इल्तमास है कि आप G1 लगाएं, ये आपको मायूस इंशाल्लाह नहीं करेगा। थैंक यू सो मच।